बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अला नूर वजीर कतुन को ननबाप इस्लामाबाद के चुकुम बजट पेश शवे दे चुकुम हुकूमत बजट पेश करे हो पागी बंदे बदे खल्को सरा खबरें कहूँ च द बजट ना पस महंगाई के सुमरा का मेरा गले दे और दे सरा सरा चुकुमत दे हुकूमत दावा दा च दुई आवाम दोस्त बजट पेश करे दे नो आया वाकई द आवाम दोस्त बजट दे औकाना और दिन अलावा द खल्को द महंगाई पर हवाला सरा वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ता पैगाम सदे पदे मुख्तलिफ़ चीज़ों बा चुकुम दल तरगली खलक दी दागुई सरा बखबरें कहूँ रज़ई द मुगसरा से बजट के बाद महंगाई में अब तक आपको कोई कमी नज़र आई है? नहीं सर, ऐसे नहीं है कि ये जो बजट पेश किया गया है ये तो गरीब के लिए एक मुसीबत खड़ी की गई है कि आप ये देखें कि जो चीज़ अपना 10 रुपए में मिलती थी अब वो 25 रुपए में आधा से भी ज़्यादा यानी 50% से भी ज़्यादा अब हो गई है। तो गरीब ऐसे है कि आप ये देखें, आपने उसकी तहरीर पढ़ी होगी जहांगीर तरीन भाई की, तो वो उसने क्या लिखा है, वो भी इसी हालात की वजह से इतना मालदार इंसान भी अगर इस माल अपना दौर में तंग होकर ये काम करता है तो आप ये देखें कि मिडल मैन क्या करेगा। कि इसी तरह से मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक अहलकार हूं, मैं टीचर हूं, तो ये देखें कि भी इस वक्त अपना तकरीबन 70,000 के लगभग मैं वो पे लेता हूं, लेकिन जो गुजारा होता है वो न होने के बराबर है कि बहुत सी हमें जो है ना तंगी करके अपना पेट करके बच्चों की ख्वाहिशात को ख़त्म करके हम कुछ ना कुछ आगे चल रहे हैं, वरना कोई हालात नहीं है। इसके अलावा कि हमारे जो अहलकारों के साथ ये गवर्नमेंट कर रही है वो तो आप सोच नहीं सकते कि 35% या 30% का वो रनिंग बेसिक पे करके तो उन्होंने जो है ना जो किया है तो वो अब स्केल की रनिंग के पे कर रहे हैं। हाँ, तो यही कि सरकारी मुलाजमीन की 35% और 30% तनख्वाहें ये जो हमारा जो है ना अभी 11 को हमारा बहुत बड़ा अपना इज्तिमा है लाहौर में सेक्रेटरीट के सामने, बहुत एहतजाज करेंगे, मुजाहरा करेंगे, कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, अपने हक की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इन्होंने जो स्केल की बेसिक है ना उसके ऊपर किया है वो तकरीबन जो है ना 10 से 12% बनता है, ये 30 या 35 वाली ये जो बात गलत है। इसके अलावा इन्होंने अब हमारी लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर दी है। इसके अलावा जो अपना जीपी फंड था उसकी जो है ना एवरेज है तो वो पहले जो है ना 16-17% होती थी, अब इन्होंने 8% कर दी है। कहा तो यही कि हुकूमत ने कि दावा भी यही कर रहा है हुकूमत के अवाम दोस्त बजट पेश किया है, तो क्या वाकई आपके ख्याल में अवाम दोस्त बजट है? और ख़ासकर सरकारी मुलाजमीन के लिए जो उन्होंने मतलब कहा है कि 35% और 30% हमने उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, तो सामने कुछ नहीं है? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। आप ये देखें, उन्होंने जो पहला बजट पेश किया है उनके बाद जो उन्होंने खुफिया मन बजट किया है ना उसमें ये उन्होंने जुल्म ढाए हैं कि पहले ऐलान करके उसके बाद इन्होंने ये सारा कुछ करके जिसके लीव इनकैशमेंट में और जीपी फंड में इन्होंने तो जो है ना अपना नोटिफिकेशन भी कर दिया है। अभी जो है ये जो 35% वाला है ये इन्होंने 30% किया है, लेकिन ये मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन जो है ना ये कह ऐसे रहे हैं कि स्केल की जो है ना बुनियादी पे दे रहे हैं सर, वो तकरीबन 10 या 15% बनती है। महंगाई के हवाले से आपका वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए पैगाम क्या है? सर हम तो ये कहते हैं कि भाई खुद भी जिएँ, जिस तरह खुद जी रहे हैं चलो उस तरह से ना जिएँ, जीने दें गरीब को, तो कुछ ना कुछ तो करें ना, कि उसकी जो है ना मजदूरी के साथ साथ उसकी जो है ना खाना तो इजीली बनता रहे, वो अपने बच्चों को जो है ना किसी अपना गैर तरीके पे या जो है ना खुदकशियों पे मजबूर तो ना हो जाए ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इस्लामी मुल्क है, हम आज़ाद इसीलिए हुए थे कि हम अभी आज़ाद नहीं हुए, इंडिया आज़ाद हुआ है। ये हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया आज़ाद हुआ है कि उनके हालात देख लें और हमारे अपने हालात देख लें कि हर इंसान जो है ना इसी तंगी की ज़िंदगी में गुजार रहा है। 75-76 सालों के बाद इंडिया कहाँ पे पहुँचा है और हम कहाँ पे खड़े हैं? हाँ, ये देखें, उनकी करेंसी देख लें, उसके बाद जो हमारे से अलग होने वाला है, आज तक उसने IMF से कोई कर्जा नहीं लिया, जैसे बांग्लादेश है वो हमारे से चला है, लेकिन उसने आज तक जो ना अपना कर्जा नहीं लिया, हालांकि उनकी मेन जो फसलें होती हैं 3-4 होती हैं, आप ये देख लें। और हम जब कर्जा ले लेते हैं तो मुबारकबाद भी दे देते हैं एक दूसरे को। हाँ, ये मुबारकबाद इसलिए देते हैं कि हमारी अयाशों पे लगता है ना। अब ये देखिए 86 गाड़ी आई है नई, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए का बजट लगा है, तो वो पहले भी गाड़ियाँ खड़ी, अब वो दफ्तरों में खुडे लाइन लगी हैं अफसरों के, उनको अयाशों के लिए या उनके लिए उन्होंने और गाड़ियाँ दे दी हैं, जिससे जो है ना ख़जाने पे बहुत बड़ा बोझ पड़ा है। यही जो है ना या इसके किस्म का जो है ना बेनज़ीर वाला, इसका मतलब सब कुछ गरीब से ही निकलेगा। ये जो अपना ये देखें ना IMF ने जो शर्त लगाई है कि अभी 250 अरब रुपए का जो नया बजट लगा है, वो जो भी वो लगा है तो वो गरीब के ऊपर लगा है। बजट के बाद महंगाई में अब तक आपको कोई कमी नज़र आई है? नहीं, एज सच तो मुझे कोई कमी नज़र नहीं आई। मैंने तो यही देखा है कि चीज़ें और महंगी होती नज़र आ रही हैं, तो मैंने तो कुछ नहीं देखा कि कुछ भी फ्रूट से लेके ग्रॉसरी तक आप जाएं तो सब कुछ महंगा ही हुआ है, सस्ता कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत का दावा है कि उन्होंने जो बजट पेश किया है वो अवाम दोस्त बजट है, तो क्या वाकई आपके ख्याल में अवाम दोस्त बजट पेश किया?
इससे आप अवाम दोज़ बजट तो नहीं, अवाम दोज़ख बजट कह सकते हैं, अगर इसका अल्टरनेट वर्ड दोस्त के बजाय ना ये लग जाए तो ज़्यादा दुश्मन भी कहा जा सकता है। दुश्मन भी कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ भी नहीं है ना इस बाज़ार में। मैं काफ़ी टाइम से, तकरीबन मैं 2 घंटे से विज़िट कर रही हूँ ना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई आसानी से ले सके, कुछ भी नहीं है। गरीब तबका जिस तरह पिस रहा है मौजूदा महंगाई में, पिछले 14-15 माह से गरीब जिस तरह मुतासर हुआ है, तो महंगाई के हवाले से आपका वज़ीर-ए-आज़म के लिए पैगाम क्या है? उन्हें मैं जो भी पैगाम दूँ उन्होंने अमल थोड़ी ना कर लेना है मेरे पैगाम पे। फिर भी कोशिश करते हैं कि वो इस पे मतलब अमल भी कर लें। हाँ, उनसे फिर यही है कि गरीब तबका देख लें। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में तो ज़्यादा गरीब लोग ही हैं, तो अगर महंगाई को थोड़ा सा कम कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा लोगों के लिए। क्योंकि ये पाकिस्तान में ना हर दूसरे बंदे ने मांगने को तरजीह दे दी है। हर दूसरा बंदा मैं देख रही हूँ कि वो बैठ के मांग रहा है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, तो वो इन चीज़ों से तंग आके तो फिर जाहिर सी बात है उन्होंने मांगना ही है। तो पाकिस्तान में आप देखें तो ज़्यादा यही लोग हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को आपके इस पैगाम पे अमल करना चाहिए, और साथ साथ जिस तरह नौजवान आजकल मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ये भी एक अफसोसनाक चीज़ है। मुल्क में इनके लिए रोज़गार नहीं है। अब रोज़गार नहीं है, वो इलीगल तरीके से जा रहे हैं, जान की बाजी लगा के जा रहे हैं ना। कितने कुछ गए और वापस ही नहीं आए, जिनमें एक 14 साल का बच्चा भी गया है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है लोगों को, तो बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, वहाँ पे भी तो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। तो पीछे जो लवाहिकीन है वही बेचारे रोते रह जाते हैं। तो ये तो फिर हुकूमत को चाहिए ना इस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, कोई स्टेप ऐसा ले ले कि लोग जो है वो मजबूर होकर अपनी जान की बाजी। मायूसी की वजह से सब जा रहे हैं। हाँ जी, यही मैं कह रही हूँ ना कि जाहिर सी बात है कि लोग मायूस हो चुके हैं। एजिड है, नौजवान को देख लें, नौजवान तबका ज़्यादा मायूसी की तरफ जा रहा है। जब वो देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, कोई बेचारा खड़ा होकर सिम बेचने पे मजबूर हो गया है, कोई भीख मांगने पे मजबूर हो गया है, कोई जूते पॉलिश कर रहा है। आप एक मोची के पास भी जाए ना, BA की डिग्री है लेकिन जूते पॉलिश कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है पाकिस्तान में। तो लोग क्या करें, मजबूर हो चुके हैं। बजट तपस पर महंगाई के सकमे तासु ता पर नजर राखले दी। सर जी खबर दादा چې इस महंगाई कमी नजर राغلی یو غریب سړی دی هغه تباه دی. زه خپله مزدور کار یم جي او یقینا خبره ده چې یو میاشت وشوه چې بېروزګاره یم او په دې چوک کې سملمه هېڅ قسم ته ماته کمی نه دی راغلی. زمونږ په علاقه کې ضلع کرک کې توروړه په 2800 روپۍ په 3000 روپۍ ده. جي اوس زه غریب سړی یم، زه به څنګه دا توروړه ځان ته پوره کوم او زه به بچو ته رزق وکټم که زه به ځان وساتم. زما یقینا خبره ده چې زما بیسیکلي زه خپله مزدور کار یم او زه دا ویل غواړم چې یاره دا که د ملک نظام دی نشي چلولی، لحاظه او استعفا دی ورکي، او که چلولی شي صحیح طریقې سره، نو خبره دا دی چې د غریب ته انصاف میلاو شي. زه د خان غریب ته ریلیف پکار دی. ریلیف پکار دی چې هغه ریلیف میلاو شي چې کوم د حق دی. او بی زه د خان صاحب په باره کې هم دا خبره کول غواړم چې الله پاک دې دته اقتدار زر نظر نصیب کړي او چې زر دې اقتدار ته راشي. نو دې کې دا غټه خبره دا ده چې جی مونږ ټول چې څونه کیپیکي او څونه پښتانه دي دا ټول د خان صاحب سره محبت هم کوي او یقینا زما خپله هم ورسره ډېره زیاته مینه ده. د حکومت دعوه ده چې دوی عوام دوست بجټ پیش کړی دی، نو آیا واقعي عوام دوست بجټ دی؟ څه ریلیف تاسو ته په نظر کې راغلی دی غریب لپاره؟ جی غریب خو بس اسم تباه دی او اسم نه ریلیف فنډ شته جي او نه پکې څه سهولت شته جي. او یقینا خبره ده چې هغه سړی کامیاب دی چې چا 60,000 روپۍ تنخواه ده، 70,000 روپۍ تنخواه ده، 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख روپۍ تنخواه ده، هغه سړی کامیاب دی. او زما د ستا په شان غریب سړی به چېرته کامیاب دی؟ او یو توروړه په 3,000 روپۍ خرڅېږي او که ته مرې او که نه مرې او مقصد ځان ته به پیدا کوې وروره، ځکه چې بچي دي او ماشومان دي، خپله یو سړی مزدور کاري. نو مزدوره او روزانه نه ملاویږي، مزدوره هم نشته، مزدور هم نشته، د هر قسم ته ټینشن دی زمونږ په ملک کې، هر قسم ته ټینشن دی. یاره زه دا ریکویسټ کوم وزیر اعظم صاحب ته، پیغام څه لرئ وزیر اعظم ته د مهنګایۍ په حواله سره څه پیغام ورکوئ؟ وزیر اعظم صاحب ته دا پیغام ورکوم چې جی لږه د چیني او د وړو غریب سړي دپاره چې څه ریلیف ورکوي خو چې هغه لږ شی ارزان شي. نو که ګوره غټ شیزونه دا دي چیني وړه او دغه شیزونو چې لږ دا ارزان شي، د غریب لږ ساره اوچته شي. یقینا خبره ده چې غریب تباه دی. نو زه دا ریکویسټ ورته کوم چې د غریب په حال باندې د رحم وشي او یقینا خبره ده چې زمونږ خپل هم دغه وایي چې بی دا یو ځکه چې وم نه خورم که نه هېڅ پروا نشته، کور کې واړه بچي دي، هغه خو به غواړي که نه، هغې ته به هم چېرته نه راوړه، اخري به بیا روډ ته راوځي، غلا به کوي، ډکه به کوي، ځکه چې تا سره څه نشته او مزدوري چې وکړې خپل حق ته نه میلاویږي. یقینا زه دا وایم چې بی دته موږ دا خواست کوم چې د غریب په حال باندې د رحم وکړي
او زه ډېر یار درته بیا هم دا ریکویسټ کوم چې بھائی دا زموږ چې کوم حق دی چې دا موږ ته میلاو شي. बजट के बाद महंगाई में अब तक आपको कोई कमी नज़र आई है? नहीं बिल्कुल कमी नहीं आई, बल्कि जो है ना वो महंगाई जो है ना वो बढ़ी है। और गरीब लोगों का जो है ना वो ये बाज़ार के अंदर ही सामान ख़रीदना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया इस वक्त। जो है ना वो काफ़ी मुश्किल के अंदर है। गरीब लोग जो हैं वो काफ़ी बाज़ार के अंदर जो है ना वो महंगाई है और लोग बिल्कुल जो है ना वो उनकी जो चीज़ें हैं खरीद से जो है ना बिल्कुल बाहर है। मतलब हुकूमत का दावा है कि उन्होंने जो बजट पेश किया है वो आवाम दोस्त बजट है, तो क्या वाकई आपके ख्याल में आवाम दोस्त बजट पेश किया? नहीं आवाम दोस्त बजट नहीं है, बल्कि जो है ना आवाम दुश्मन बजट है। क्योंकि महंगाई में तो कमी बिल्कुल आई नहीं है, ना जो है ना वो पेट्रोल सस्ता हुआ है और ना बाज़ार के अंदर चीज़ें सस्ती हुई हैं। तो वो महंगाई के अंदर जब गरीब लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा तो वो आवाम दोस्त कैसे बजट हो सकता है? महंगाई के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के लिए आपका पैगाम क्या है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मेरी दरख्वास्त है कि वो गरीब लोगों का ख्याल करे और महंगाई जो है ना उसके अंदर कमी लाए ताकि गरीब लोगों का जो है ना वो जीना जो है ना वो आसान हो। गरीब का सोचें। हाँ, गरीब के बारे में जो है ना वो सोचें। अमीर लोग तो हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन गरीब का जो है ना वो जिस तरह उन्होंने मुश्किल हो रहा है, जिस तरह उन्होंने जो है ना वो एक जो मज़दूर है उसकी तनख्वाह जो है ना वो 32,000 की है, तो 32,000 के अंदर अगर किसी के 2-3 बच्चे हैं, उनकी स्कूल की ट्यूशन है और उसकी फ़ीस है और बाकी जो घर का सामान है, अगर मकान कराएगा तो उसके लिए जीना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। हकीकत में मुश्किल है, 32,000 में गुजारा हद से ज़्यादा मुश्किल हो रहा है लोगों का, क्योंकि चीज़ों की कीमतें जिस तरह बढ़ी है या जिस तरह मतलब महंगाई ऊपर है, चीज़ों की कीमतों में मतलब दिन ब दिन जिस तरह इजाफा हो रहा है, तो 32,000 में गुजारा भी बहुत मुश्किल है। 32,000 के अंदर इस दौर के अंदर गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो मेरी वज़ीर आज़म साहब से यही दरख्वास्त है कि वो गरीब लोगों के लिए कोई जो है ना वो रिलीफ दें और ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है ना वो आसानी से गुजार सकें। मतलब बजट के बाद महंगाई में अब तक आपको कोई कमी नज़र आई है? कभी तो बिल्कुल नहीं, इजाफा ही हुआ है। और हम लोगों ने अपनी बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं कि चलो ये नहीं लेते, इसके बगैर गुजारा कर लेते हैं। नहीं, महंगाई हर चीज़ में बहुत ज़्यादा है कि आवाम परेशान हो गई है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि हालत बहुत ख़राब हो गई है। एक दिन ब दिन चीज़ों की कीमतों में मतलब इजाफा हो रहा है? इजाफा, बिल्कुल इजाफा हो रहा है, कम नहीं हो रही, बढ़ रही हैं कीमतें। और हम लोग आवाम इतने परेशान है कि दुनिया वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान छोड़ के कहीं चले जाएं, कोई ऐसी जगह मिल जाए सुकून की, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही, कोई समझ नहीं आ रही। हम लोग जो सफ़ेद पोश लोग हैं, गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। हुकूमत का दावा है कि उन्होंने आवाम दोस्त बजट पेश किया है, तो क्या वाकई आपके ख्याल में आवाम दोस्त बजट है? ये आवाम को लूटने का बजट है, आवाम दोस्त नहीं है। लेकिन आवाम पता नहीं कैसे, मैं कहती हूँ अल्लाह का करम है हमारे मुल्क के ऊपर कि हम लोग जी रहे हैं, वरना तो ऐसे हालात हैं कि सांस भी हमारा बंद कर दें दुनिया वाले। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है फिर भी पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना मुल्क है। लेकिन महंगाई ने जो परेशान किया हुआ है, समझ नहीं आती। बच्चों के स्कूल की फ़ीसें दें, बिल दें और क्या घर की ग्रॉसरी करें। मंडी में आते हैं कि चलो कुछ सस्ता सामान मिल जाएगा, तो इसलिए उधर से हम लोग ले रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है फिर भी हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ सस्ता बाज़ार में वो मतलब चीज़ें अभी नहीं रही जो एक मुनासिब प्राइस में मिलती थी, और यहाँ से लोग मतलब वापस लौट के मायूस जाते हैं। तो महंगाई पिछले 14-15 माह से जिस तरह बढ़ी है, तो क्या महंगाई के हवाले से आपका वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए पैगाम क्या है? मेरा तो एक ही पैगाम है, हमें जीने दो और हमें इस मुल्क में रहने दो। जैसे बड़े बच्चे आजकल के जो नौजवान वो भाग रहे हैं दुनिया, ये मुल्क छोड़ छोड़ के, प्लीज़ उनको उनकी माओं के साथ रहने दें और इस मुल्क को कुछ कर दें कि बस अच्छा, मैं कहती हूँ यही दुआ करती हूँ कि अच्छा को लीडर मिले। इस मुल्क के बच्चे नौजवान इस मुल्क को छोड़ के जाना चाहते, क्यों ऐसा क्यों हुआ? नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आप मुझे जवाब दें। हम माएँ तड़प रही हैं, हमारे बच्चे कहते हैं हम मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, कुछ के चले गए हैं, कुछ के जा रहे हैं। मेरा अपना बेटा कहता है चले गए, कुछ अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस दे। वो एक जो हादसा हुआ है उसमें सारे मतलब 2 कम 300 पाकिस्तानी थे और टोटल 310 थे, उसमें से जो 12 थे वो बच गए थे। तो ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे नौजवान किस तरह जाए। ऐसा क्यों हुआ?
मुल्क के अच्छे हालात होते, जॉब्स मिल रही होती, वो पढ़ के कोई नौकरियां मिल रही होती, तो लोग क्यों जाते, बच्चे क्यों जाते, माएँ क्यों तड़प रही हैं, उनके जवान बेटे चले गए हैं क्यों? इस मुल्क के हालात इतने बुरे कर दिए हैं कि माएँ रो रही हैं। अब हमारे बेटे, हम लोग को भी ये होता है कि वो भी कह रहे हैं जा रहे हैं, हमें किसी तरह बाहर भेजो। क्यों ऐसा हो रहा है अपने मुल्क के साथ? ऐसे हालात पैदा कर दें कि हमारे मुल्क के नौजवान हमारे मुल्क में रहें, इस मुल्क की खिदमत करें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारे पास एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन ये आज़ाद मुल्क को इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है कि हम महंगाई के लिए रोएं, खाएं ना पिए ना। ये हवा अगर दे रहे हैं तो शायद हम अल्लाह की तरफ से हवा जो अंदर जा रही हो ना, तो ये हालात। गरीब आवाम का जीना महाल है, गरीब आवाम बेइंतहा परेशान है मौजूदा हालात में महंगाई की वजह से। जी 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 बिल्कुल, बहुत परेशान हैं हम लोग। हमें समझ नहीं आती कि क्या करें। अल्लाह ताला हमारी मदद करे। इन लोगों को, लीडरों को मेरी तरफ से यही पैगाम है कि हमें जीने दें। हम माएँ तड़प रही, हमारे बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं? बस मुझे इस बात का जवाब दे दें, मुल्क छोड़ के हमारे बच्चे क्यों जा रहे हैं? मान साहब, बजट ना पस पर महंगाई के सा कमे तासु ता अपना नजर रखले थी। मुंग पर नज़र खुश कमाई नज़र रखले दे बहुत माफ पर ख्याल दे कि महंगाई बनोरा ज़्यादा रजी दाखो कुम बजट पेश करे दी नो दा जो सुरूर दा खल्क दा अंदाज़ा लगी महंगाई की कमी नज़र रखली हुकूमत दावा दा जो दुई चुकुम बजट पेश करे दे आगा आवाम दोस्त बजट थे नो आया वाकई आवाम दोस्त बजट थे। मुंग खतूम ना मुतमईन नहीं हूँ पदे ची नई रेट वगैरह दे वड़ो रोटी वगैरह दे वड़ो रोड वगैरह कुम से रसीदली दी नो गरीब दे पर दा गरीब बजट न दे दा अमीरान बजट दे चुकुम द 63 टाइम ना मतलब 14-15 महीने ना चुकुम महंगाई ज़्यादा शवे दा नो द महंगाई पर हवाला सरा वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ तासु पैगाम सदे मुंग दा पैगाम दे ची तासो मेहरबानी वकई द गरीब खल्को में दे रकम वकई और महंगाई कम वकई नो दवे खो ठुल कई लोग वाला खो ससरात निश्त दी नो गरीब खलक मजदूरी बस कई दा अमीरान बजट थे और मुंग दा रिक्वेस्ट थे चे तासो मेहरबानी की गरीब खल्को ता वड़ी शू गरीब दे पर सोच फिक्र बकार दे गरीब दे पर सोच फिक्र बकर दे सिर्फ अखबारों की या टेलीविजन में दे मुहिम ज़रूरत नहीं दे तासु दा सैनो चरदान की खलक बालो उमनी तासु कुम बजट पेश कर दे कि महंगाई ज़्यादा दा नमगदा ख्वाहिश थी वज़ीर आज़म साहब ता चिपा गरीब खल्को में रकम हो गई। बजट के बाद महंगाई में अब तक आपको कोई कमी नजर आई है? मुझे तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कमी तो कहाँ से नज़र आएगी। मैंने तो देखा है कि हर चीज़ रोज़ आज 100 की है कल 150 की हो जाती है, यही देखा है मैंने तो। यही भी है, मार्केट में हर चीज़ के प्राइस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हुकूमत का दावा है कि उन्होंने आवाम दोस्त बजट पेश किया है, क्या आपके ख्याल में वाकई आवाम दोस्त बजट है? ये अवाम दोस्त हुकूमत नहीं है तो बजट कहाँ से होगा अवाम दोस्त? मुझे ये बताए, ये हुकूमत ही नहीं है। अवाम दोस्त हुकूमत हो ना तो उसको फ़िक्र होती है, इनको कोई फ़िक्र नहीं है भाई। इनको फ़िक्र होती ना तो ये मुल्क के हालात ना होते। ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये बस और गरीब आज इतना ना पिस रहा होता ना कभी भी नहीं भाई। हमने तो देखा है ना, अब इतने पैसे लेके आओ, एक शॉपर लेके जाओ। पहले हम जब 2-3 हज़ार रुपये शॉप करने जाते थे तो रेडी भर जाती थी। अब जो है ना, रेडी डालते हुए चीज़ें डरते हैं कि यार ये ना हो जेब में पैसे कम हो जाए और चीज़ें जो है ना बाद वहाँ पे काउंटर पे निकालनी पड़े। इतना रश होता था, ये दे दो, वो ले लो, ये कर लो, वो कर लो। आज कोई पूछने वाला नहीं है। मैं सारा बाज़ार घूम के आया हूँ, मुझे तो वो चीज़ नज़र नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज़ है। अगर बाज़ार में 400 की है, यहाँ 450 की है। अब ख़रीदने जाओ, चेक कर लो। अब जाओ मार्केट में, वहाँ पे 400 की मिलेगी, यहाँ 450 की मिलेगी। तो फिर यहाँ पे क्या लेने आए बंदा? तो बात ये है कि ये मुल्क जो है ना, भाई जिस तरह बढ़ रही है, गरीब का जीना मुश्किल हो रहा है और गरीब के लिए कोई सोच नहीं रहा है, क्या कहें? नहीं, गरीब के लिए कोई नहीं सोच रहा, अपने लिए कोई नहीं सोच रहा। कब तक जिएगा इंसान? कब तक जिएगा? आखिर मरना है। अपने लिए नहीं सोच रहा यार, मैं किसके लिए छोड़ के जाऊंगा? ये जो मैं जमा कर रहा हूँ, मैं किसके लिए छोड़ के जाऊंगा? और कोई बात नहीं। बजट के बाद महंगाई में अब तक आपको कोई कमी नज़र आई है? आपने भी चीज़ें ली है तो प्राइस मतलब मुनासिब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्राइसेस तो हाई ही हैं, जैसे पहले बजट से पहले बढ़ चुकी थी वैसे ही अभी भी बढ़ी हुई हैं। कमी तो किसी चीज़ में नहीं है, बल्कि लोग तो यही कह रहे हैं कि महंगाई और ज़्यादा हो गई है, इस वजह से प्राइसेस और ज़्यादा हाई हो गई हैं। हुकूमत का दावा है कि उन्होंने आवाम दोस्त बजट पेश किया है, क्या वाकई आपके ख्याल में आवाम दोस्त बजट उन्होंने पेश किया? अभी तक तो इसका कोई इम्पैक्ट खास नज़र नहीं आया कि आवाम दोस्त बजट था। आवाम तो उसी तरह से रुल रही है जैसे पहले रुल रही थी। पिछले 15-14 माह से गरीब तबका जिस तरह पिस रहा है, जिस तरह महंगाई के चक्की में वो पिसा हुआ है, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप?
हुकूमत को चाहिए कि कुछ तो गरीबों का ख्याल करें। इतने तो जुल्म जितना से वो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, मज़ीद अभी और इम्पोज किए उन्होंने टैक्सेस, उस तरह से उन्हें करने नहीं चाहिए। महंगाई के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए आपका पैगाम क्या है? आवाम पे रहम करें। बजट के बाद महंगाई में अब तक आपको कोई कमी नज़र आई है? नहीं, इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। गरीब का तो जीना भी मुश्किल हो गया है, बहुत परेशानी है गरीब के लिए ख़ासकर। हुकूमत का दावा है कि उन्होंने आवाम दोस्त बजट पेश किया है, क्या वाकई आपके ख्याल में आवाम दोस्त बजट है? ये अवाम दुश्मन बजट है, अवाम दोस्त नहीं है। बहुत मुश्किल हालात हैं गरीब के, खाने की रोटी के लिए भी बहुत परेशान है वो गरीब। महंगाई के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए आपका पैगाम क्या है? महंगाई कम होनी चाहिए बस, गरीब के लिए यही इल्तिजा है, बल्कि गरीब का जीना बहुत मुश्किल है। महंगाई बहुत कम ज़्यादा हो गई है, कम होनी चाहिए। मतलब गरीब के जीने के लिए कुछ करना चाहिए, गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए, गरीब के रिलीफ ज़ाहिर है मिलने चाहिए, रिलीफ मिलेगा तो गरीब बचेगा, वरना तो गरीब नहीं बचेगा। इस हालात में खुदकुशी कर रहे हैं लोग, अपने बच्चों को मार रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। हालात बहुत मुश्किल है, हालात बहुत अफसोसनाक तरफ जा रहे हैं। अफसोसनाक हालात हैं, बहुत परेशान कुन हालात हैं। बजट के बाद महंगाई में कोई कमी नज़र आई है? नहीं, कमी तो नज़र नहीं आई, कमी तो नहीं आई नज़र। चीज़ों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इजाफा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप भी मार्केट आए हुए हैं, क्या चीज़ लेने के लिए, और कब मतलब अब तक किसी चीज़ का पूछा है क्या प्राइस और मतलब फ़र्क वगैरह? अभी तक पूछा है लेकिन खरीदी नहीं है, चीज़ें खरीदी नहीं है। हुकूमत का दावा है कि उन्होंने आवाम दोस्त बजट पेश किया है, क्या वाकई आवाम दोस्त बजट है आपके ख्याल में? आवाम दोस्त तो कभी भी नहीं हुआ बजट, बस कभी नहीं हुआ है। मेरी 65 साल उम्र होने को है, मैंने नहीं देखा आवाम दोस्त कोई बजट आया हो। हाँ, गरीबों ने फेस करना है सारा कुछ, बस। और गरीब की रिलीफ की भी बातें वो करते हैं कि हमने गरीब को इस तरह रिलीफ दिया मुख्तलिफ चीज़ों में। नहीं तो रिलीफ दिया चंद चीज़ों का, बाकी तो कसर सारी निकल गई ना। कोई भी चीज़ लेंगे सारी कसर निकल गई है। 100 ग्राम की एक बनैन है, वो 300 रुपये से ऊपर की है। 100 ग्राम ऊन रुई लगती है उसको, 100 ग्राम भी नहीं शायद लगती। तो वो गरीब कहाँ से खाएगा, कहाँ क्या बचाएगा? महंगाई के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए आपका पैगाम क्या है? आवाम की भलाई के लिए सोचें, अगर आइंदा आना है तो बस। लेकिन लगता तो ऐसा नहीं है कि वो आवाम की भलाई के लिए सोचे और आवाम के लिए कुछ करें। नहीं, बेबस हैं, बेबस हैं। हमारे वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा हैं, बेबस हैं। इसी में रहना है, जो है ना बजट है, इसी में रहना है। सिर्फ रहना तो भी नहीं चाहिए, कुछ करना भी चाहिए आवाम के लिए भी, मुल्क के लिए भी, ताकि सब लोग खुश रहें। लोग तो कभी खुश नहीं होंगे, पर गवर्नमेंट लगी है, अपने ताइन तो लगी हुई है, लेकिन आवाम खुश नहीं होगी। जी ना, ज़मूंग ता इस किस्म महंगाई के न कमी रागले दा, इवन महंगाई चिकमत अब नूरम ज़्यादा शुआ चिकम ज़मूंग प्राइम मिनिस्टर साहब दे शहबाज शरीफ साहब आगा उल च मूंग सा मतलब दुमर बड़ल मिलाव शुए और द महंगाई भी इंशाल्लाह से ख़त्म शी। पेट्रोल प्राइसेस लान दे राशि हर से डिपेंड कई द पेट्रोल प्राइसेस सरा इवन ला उस हम द पेट्रोल प्राइसेस लान दे नदी रागली और जो उस पदा टोल बाजार के उगर सिदम राउगर सिदम हर शे ट्रिपल के रवान दे नो यो आम साढ़े मूंग मिडिल क्लास खल क्यों मूंगम द महंगाई नशो बर्दाश्त कोले नो यो आम मजदूर कार साढ़े बा च आगा दियाड़ी 500 700 या 800 रुपये नो अब संग बर्दाश्त की दागा महंगाई नो दा हुकूमत त पकार दा च दा मूंग सरा दोना दोरोग न वेले की ना च मतलब तासो समूंगा महंगाई रकम अकड़ा दागा में कम अकड़ा इस समने दिकम इवन तसलाट से दोना रश हर चीज़ कीमत पर बरा रवान दे, हर चीज़ कीमत ट्रिपल रवान दे मतलब चकम अखपल असल रेडी दे आगम 100 डबल शुए दे आगा डबल हम ट्रिपल शुए दे नो मूंगा दे बरे के ख्वास को हुकूमत ता च काइंडली तासो च सम कवे और तासो च कम बजट पेश करे दे आया तासो इम्प्लीमेंट करे हम दे या न में दे करे इम्प्लीमेंट शुए न दे ज़कन दे इम्प्लीमेंट शुए च जमूंग च प्राइसेस उका था पता टोल बाजार के
यो ورکوټې هغه چې کوم د ماشوم د مطلب دا مونږه ماشومان ته دا ورکوټې د نوټې او د شیزونه اخلو دا هم مطلب 300 او 500 کې روان دي نو دا راته ویا د یو مزدورکار سړی با دونا وسوي کدای په 500 روپے کې وړه راوړي کدا په 500 روپے کې غوړی راوړي او کدای په دې کې خپل بچانو ته ساخلي نو دې مقصد دا غشو چې نه د خپل اختر ته کپڑے اخستل شي اوس اختر تر شوې دي تاسو ته پته وا په اسمان کې خبرې وې دي زنورو پر نیمو نو زیاتو پاکستان کې چا قرباني نه دا کړي مخکې په پنجاب کې خلکو سروي کول ډیر زیات دې ځل په پنجاب کې دومره سروي او چت شو چې سروي هم چانو وکړ د غټه وخه واخسته هغه هم 15 شپږ کسان په ګاډه باندې نو چې رقم خبره افغان حکومت دا ودا چې کوم دوی بجټ پېښ کړی دی هغه عوام دوست بجټ دی نو آیا واقعي تاسو په خیال باندې عوام دوست بجټ دی نه دا غاسه غلطه خبرې دي چې د عوام دوست بجټ مونږ چې شرط هم کتلی دي مطلب د 1947 نه چې راوګوري او اوس هم د 2023 کې وګوري دا همیشه یو خبره کیږي چې عوام دوست بجټ نه دا د حکومت دوست بجټ دی مطلب دا صرف خپل ایم پی غانو ایم ان غانو منیسټران هغه ته صرف تحفظ ورکړي اوس ریسنټلی زمونږ سېنات چکم سرجاني صاحب دی سېنات چکم چیرمن دی هغه یو هغه د سکړې دی چې یو بیل پاس کړی دی خوشا هغه د سوشوا چې هغه شی بیا لګ ریورډ کو وای چې زمونږ ته 110% مطلب زمونږه چکم غدي تنخواګانې دي ازیات کې ولې د غریب سړی هغه نه لري ته د غریب سړی په ټیکس باندې بره ناسې او ته ځان دې پر ګوره چې زما فیسیلیټیز راشي نو د غریب دې پرم سوچو کنه مونږ خدا وایو چې د غریب تم سوچو شي میډل کلاس تبا شو ولې چې مهنګي پسمان کې ناستا ده د مهنګي په حواله سره وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف ته پیغام سره د مهنګي په حواله سره وزیر اعظم صاحب ته هو اول مونږه مشکور یو چې د خو بجټ پیش کو آیا د بجټ امپلیمنٹ شوې دی او کنه نو زه دا دته یو خاص کومه چې هر څه په ټریپل هغه کې روان دي 3x کې روان دي او مهنګای چې کومه ده انتهایی زیاته ده نو دا ریکویسټ ورته چې کاڼلی تاسو په دې نظر ثانیو کې تاسو جرانو سره خیغو کې نه چې دا د عوام ولې جاړي دا مونږ خو تاسو ته چې کوم بجټ درکو په هغه بیس باندې پکار ده چې د عوام چې کوم د سہولیت راشي نو عوام سہولیت نه دی راغلي دې بره کې بس یو خبرې وکما او خبره دغه ده چې زه به لګ मैं ज़रा इंग्लिश में उर्दू में बात कर लूँगा अभी रिसेंटली हम फ़ॉरेन ग्रेजुएट हैं MBBS के वहाँ से चाइना कज़ाकिस्तान और इन इलाकों से करके आए हुए हैं क्या वो पहले ये होता था कि हमारा एग्ज़ाम जो होता था वो 5 से 6 हज़ार रुपये में होता था मैं जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुखातिब करके ये बात कर रहा हूँ आज जो है ना आज बजट के बाद की बात कर रहा हूँ 20,000 रुपये का एग्ज़ाम हो गया तो मुझे एक बात बताएं अगर आप एक स्टेप 1 का एग्ज़ाम देंगे एक डॉक्टर के हैसियत से मैं एक बात कर रहा हूँ कि वो 5-6 हज़ार से जाके 20,000 पे कैसे अफोर्ड कर सकेगा और स्टेप 1 उसके बाद स्टेप 2 होता है स्टेप 2 भी 20,000 40,000 पे चला गया आप अपना लाइसेंस लेते हैं वो भी 10,000 में चला गया अगर आप गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लेंगे वो भी 5,000 पे चला गया 1 लाख रुपए तक तो तुमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन की करवा दी है तो मैं इस बात में जनाब प्रेसिडेंट साहब से ये कहना चाहता हूँ कि एक तो आप काइंडली हेल्थ सिस्टम के ऊपर देख लें कि कितना तबाह बर्बाद कर दिया हेल्थ के लिए इतना बजट दिया है आवाम के लिए इतना बजट दिया है लेकिन बाकी आप लोगों के जो बजट हैं वो हमारे सोच से बाहर हैं काइंडली आप आवाम पे तरस खाएँ अपने हेल्थ पे तरस खाएँ एजुकेशन पे तरस खाएँ एजुकेशन के लिए क्या दिया अगर आपका जो कौम है जो यहाँ पाकिस्तानी कौम वो एजुकेशन ही नहीं हासिल करी वो कैसे आगे जाएगी आपने उसे बेसिक राइट ही छीन लेते हो आपने बेसिक राइट छीनने नहीं है आपने अपने अवाम को बेसिक राइट देने हैं और अगर आप बेसिक राइट देंगे तो ये अवाम उभरेगी और अगर आप नहीं देंगे ये और से नीचे गरीब से गरीब तर जाएगी और हर कार खुदकुशियों पे आ जाएगी तो मैं लास्ट में दोबारा ये कहूँगा कि काइंडली आप हेल्थ के सिस्टम को भी देखें PMDC जो है पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल जो है वो बहुत ज़्यादा नारवा सलूक जो पाकिस्तानी फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है उनके साथ भी कर रही है और लोकल ग्रेजुएट के साथ भी कर रही है अगर आप एक एग्ज़ाम जो 5,000 से ले जाके 20,000 पे लेके जा रहे हैं आप एक एग्ज़ाम जो स्टेप 1 है स्टेप 2 भी 20,000 मतलब इसके साथ साथ आपने और भी रजिस्ट्रेशन करनी होती है और अभी जाके FCPS जो है ना वो भी देना पड़ता है लोगों को FCPS के भी आपने 25,000 20,000 तक करवा दी तो ये किस तरीके का बजट आपने पेश किया सवाल तो ये बनता है कि भाई अगर आपने बजट पेश किया तो ये चाहे कि जितने भी इदारे हैं उनमें कमी आ जाए
उनकी जो चीज़ें हैं उसमें जो फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं जो आवाम के लिए हैं वो कमी आ जाए, लेकिन वो कमी अभी तक नहीं आई है। बजट के बाद महंगाई में अब तक आपको कोई कमी नजर आई है? कोई खास नहीं, देखने में तो नज़र नहीं आ रही है। वैसे ओबियसली तो कह तो बहुत रहे हैं कि रिलीफ मिल रहा है, लेकिन नज़र कहीं नहीं आ रहा। हुकूमत का दावा है कि उन्होंने आवाम दोस्त बजट पेश किया है, तो क्या आपके ख्याल में वाकई आवाम दोस्त बजट है? अभी तक उसके असरात नज़र नहीं आ रहे हमें। कह तो रहे हैं लेकिन अभी तक देखने में कहीं नज़र नहीं आ रहा हमें ये सब कुछ। मतलब चीज़ों की कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लेकिन ईद के बाद थोड़ी सी कीमतें बढ़ी हैं। ईद से पहले काफ़ी रिलीफ मिला, लेकिन ईद के बाद से हमने देखा काफ़ी चीज़ें की प्राइसेस एज़ कम्पेयर टू हम ईद से पहले देखें और ईद के बाद देखें तो काफ़ी कीमतों में इजाफा हुआ है। पिछले 14-15 माह से जिस तरह महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई के हवाले से आपका वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए पैगाम क्या है? हमारा पैगाम यही है कि उन्हें चाहिए कि गरीब वाम का सोचें। पाकिस्तान किस तरफ लेके जा रहे हैं आप लोग, वाम के लिए सोचें, खुदारा वो अपने मुल्क के लिए सोचें। बजट के बाद महंगाई में अब तक आपको कोई कमी नज़र आई है? जी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। मियाँ साहब के जो इक़दामात हैं वंडरफुल, उन्होंने जो वो कर रहे हैं ना, आई थिंक सो कि बहुत बेटर है। जिस तरीके से 14-15 मंथ्स में जो हुआ है, मियाँ साहब ने बहुत हद तक कवरेज करने की कोशिश की है और आई थिंक सो वो कंट्रोल कर लेंगे। हुकूमत का दावा है कि उन्होंने आवाम दोस्त बजट पेश किया है, तो क्या वाकई आपके ख्याल में आवाम दोस्त बजट है? हाँ बिल्कुल है और होगा, इंशाल्लाह होगा, क्योंकि मियाँ साहब में एबिलिटी है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। महंगाई के हवाले से मियाँ साहब के लिए आपका पैगाम क्या है वज़ीर-ए-आज़म के लिए? मियाँ साहब वैसे आप लोग हम लोग तो बहुत फेवरेट है हमारे, हम लोग बहुत उनसे प्यार करते हैं। बस सिर्फ ये है कि आप पाकिस्तान को बहुत जो बेस्ट बना रहे हैं इससे ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करें। बजट के बाद महंगाई में अब तक आपको कोई कमी नज़र आई है? उसी तरह ही है, अभी तक तो कमी तो नहीं हुई। जैसे चीज़ों की कीमतें दिन ब दिन मतलब बढ़ती जा बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। जो बजट आया है उसमें तो कहा गया था कि कमी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। हुकूमत का दावा है कि उन्होंने आवाम दोस्त बजट पेश किया है, तो क्या आपके ख्याल में वाकई आवाम दोस्त बजट है? ये दावे की हद तक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। महंगाई के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए पैगाम क्या है? उनको चाहिए कि वो ग्राउंड पे आके ग्राउंड रियलिटी देखें कि आवाम का क्या हालात है, बुरे हालात हैं। बजट में उन्होंने कुछ किया तो है, लेकिन अच्छा नहीं किया। टैक्सेस बहुत लगा दिए, जिसकी वजह से महंगाई की दिन ब दिन बढ़ रही है। बजट न पस په महंगाई کې څه کمې تاسو په نظر راغلي دي؟ ما خو خیال دی نه دی هغه څه وي، ځکه چې دې بجټ کې دومره ټیکسونه دوه لګولي دي او خاص کر پر هر آیټم باندې ټیکس لګولې دي. ګورنمنت ته پکار دی چې کم از کم د خوراک سیزونه یا کانې پینې سیزونه یا چې کوم عام استعمال سیزونه دي کنه، پکار دی چې هغه باندې ټیکسونه کم کړي چې کوم د عام د غریب سړي استعمال کې راځي. بېشک په لگزري آیټمز باندې د ټیکسونه ولګوي چې څوک افورډ کولی شي، نو غریب ته لپاره بالکل ډیره مهنګایي دی، د هغه نه بار دی. او دومره خبر ده چې بیروزګاري دومره زیاته دی، نو غریب سړی به د کوم ځای نه دغه کانې پینې شیزونه هغه کوي. نو حکومت ته پکار دی یعنی یو شی آیټم دی سیلز ټیکس دی، فار ایگزامپل په صابون باندې، په شمپو باندې، په آیل باندې، په چینی باندې چې د عام هر سړي استعمال کې راځي، نو په دې باندې سیلز ټیکس د 17 نه 18% کړو. نو پکار دی چې په دې باندې کم شي چې د عام سړي استعمال سیزونه دي، په دې باندې د ټیکس کم کی چې د عام سړي په استعمال کې راځي. حکومت دعوا ده چې دوی عوام دوست بجټ پیش کړی دی، نو آیا واقعي عوام دوست بجټ دی ستاسو په خیال باندې؟ ګوره چې دا کوم سیلز ټیکس بړاو کو، نو دا عوام دوست بجټ خو نه شو. دغه شانتي په بجلی باندې، بلکې اوس وایي چې یار IMF سره ډیل وشو 4-5 روپۍ یونټ په نور هم، نو بجلی هم اول خو لوډ شیډینګ دومره زیات دی، خاص کر د دیهاتو کې 16-18 غنټې، او دې نه پس بیلونه دومره زیات راځي، او په هغه باندې ټیکس در ټیکس دی، سیلز ټیکس دی، انکم ټیکس دی، بل ټیکس دی. نو مطلب دا عوام دوست بجټ خو دې ته نشي ویلی. د महंगाई په حواله سره وزیراعظم میاں محمد شهباز شریف صاحب ته پیغام څه لري؟ پیغام خدا دی چې یاره کوم د عام استعمال سیزونه دي، د غریب د سیزونه چې کوم دي، مطلب اوړه شو، غوړي شو، چینی شو، صابون شو، دې باندې په شاده چې ټیکس کم کی او چې د غریب هغه کې راځي چې کم از کم هغه افورډ کولی شي او پرچیز کولی شي. بالکل غریب چې کوم د موجوده महंगाई نه څومره متاثره شوی دی، څومره مطلب سیزونه ګران شوي دي، هغه ډېر په مشکله باندې مطلب اول خو اخیستلی نه شي، خو چې اخلي اصل ځله سوچ ورته کوي
नो د دوی د لپاره د ریلیف لپاره سوچ پکار دی اقدامات پکار دي ضرور یقیناً پچار چې غریب سړي پاره مطلب دو داسې په دې بجټ کې د ځل خو نه دي کړی بلکې ټیکسونه کړی دي په کار د چې غریب ته ریلیف ورکړي یو خو بیروزګاری دی یا ګورنمنت څخه داسې پروجیکټس یا داسې هغه شروع کړي بلکې او په کار د دې چې مطلب بجټ کې داسې انسنټیو ورکړي چې خلک انویسټمنټ وکړي او مطلب کاروبار وکړي چې خلکو ته روزګار ملاوي شي نو یو خو بیروزګاری دی او بیروزګاری سره سره مهنګای ډیره زیاته ده नो मतलब दा द्वाड़ू तरफ तो पचा दी हुकूमत तवज्जो ओवर की। बजट के बाद महंगाई में अब तक आपको कोई कमी नज़र आई है? नहीं सर, कहाँ कमी नज़र आई है, बल्कि महंगाई तो दुगनी से चुगनी हो गई है। गरीब आवाम को तो कोई सोचता ही नहीं है। तो हुकूमत के देखें याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही और महंगाई देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप बाज़ार का ही विज़िट कर रहे हैं, आज देख लें कितना रश कम है बाज़ार। अब इतवार बाज़ार तो बाज़ार ही नहीं रहा। यहाँ लोग आते थे चलो 50-100 रुपये कोई सस्ती चीज़ मिलती थी, तो अब बाज़ार से भी यहाँ पे रेट महंगा है। तो महंगाई में तो कोई कमी नहीं आई सर। हुकूमत का दावा है कि जो बजट उन्होंने पेश किया है वो आवाम दोस्त बजट है, तो क्या आपके ख्याल में वाकई आवाम दोस्त बजट है? नहीं सर, आवाम दुश्मन बजट है, दोस्त बजट नहीं है। बहुत इन्होंने तो जो कसर रह दी थी वो भी पूरी कर दी। इनको चाहिए था कि अब ये थोड़ा रिलीफ देते, अब आवाम को थोड़ा रिलीफ देने का टाइम था कि इतने टाइम से हम सुन रहे थे कि जी ये बजट आएगा तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये तो पहली हुकूमतों से भी ज़्यादा इन्होंने बहुत ज़्यादा 13-14 पार्टियाँ मिल के एक हुकूमत चला रही हैं, तो इनसे एक बजट सही नहीं पेश हुआ, तो ये क्या मुल्क चलाएँगे और क्या इनसे तवक्को की जा सकती है। बिल्कुल, तो क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए पैगाम क्या है आपका? सर यही पैगाम है कि मेहरबानी करें, हमारी जान बख्श दें और जो अहल बंदा है उसको बिठा दें तो हमारी जान बख्श दें। बस गरीब आदमी की जान बख्श दें। शहबाज शरीफ से यही दरख्वास्त है और इस्टेब्लिशमेंट से भी हमारी यही दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें, ये हमारी गरीबों की जान बख्श दें। बस मेहरबानी करें, गरीबों के लिए कुछ करें, गरीबों के लिए कुछ करें, मेहरबानी करें, गरीबों के लिए कुछ करें। ये अपनी गरीब बहुत पिस रहा है, गरीब बहुत मुश्किल में है मौजूदा सूरत हाल में। महंगाई हद से ज़्यादा है, हर चीज़ की कीमत आए रोज़ मतलब बढ़ती जा रही है, तो गरीब का जीना मतलब मुश्किल हो रहा है। इसके लिए सोचने की मतलब बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम अपना पड़ोसी मुल्क ही देख लें, इंडिया में उनको भी देख के शर्म नहीं आती कि हम वो किस तरफ जा रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। बांग्लादेश को अगर देख ले तो बांग्लादेश को देख लें, इंडिया इस टाइम अपना स्पेस में वो भेज रहा है 109 बिलियन दे गए और हम 1 बिलियन के लिए IMF के तरले कर रहे हैं। इतनी इनको गैरत नहीं आती, इतनी शर्म नहीं है कि यार हम उनको देख के ही अपना गैरत कर लें, कुछ सोच लें कि यार वो किस तरफ जा रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। बजट के बाद महंगाई में अब तक आपको कोई कमी नज़र आई है? किधर आई है, डबल से डबल होती जा रही है, बहुत ज़्यादा। तो गरीब बंदे बेचारे क्या करेंगे, एक बंदा घर का फ़र्द कमाने वाला है, तो एक चीज़ देखें ना, सब्ज़ी जो टमाटर ही हैं वो पहले 30-40 रुपए किलो होते थे, अब 100 से ऊपर क्रॉस कर गए। और सब्ज़ी देखें, खीरे देखें, कितनी महंगाई हो गई है। आटे की थैली देखो, एक मतलब बेचारा 4-5 बच्चे हैं तो वो आटे की थैली 2200-2300 की है, तो वो बेचारा क्या करेगा। एक जो चीज़ें आपने बताई गरीब के खाने का है भी यही चीज़ें। हुकूमत का दावा है कि उन्होंने जो बजट पेश किया है वो आवाम दोस्त बजट है, तो क्या आपके ख्याल में वाकई आवाम दोस्त बजट है? आवाम का नहीं है, ये आवाम को मारने का बजट है। अल्लाह ही हमारे मुल्क का वारिस है, क्या कर सकता है इंसान। महंगाई के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए आपका पैगाम क्या है? मैं तो कहती हूँ महंगाई सस्ती करे, महंगाई सस्ती करे, गरीब बंदे का सोचे। तो अमीर बंदा तो वैसे भी उसको पता ही नहीं है। अब शहबाज शरीफ को पता है कि आटा किस तरह किलो है, ये तो गरीब को पता है ना, जिसके बच्चे हैं 4-10, इस वजह से मौजूदा हालात में बहुत मुश्किल में है, महंगाई की वजह से परेशान है और बहुत मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा है। सही बात है, बहुत मुश्किल में, बहुत ज़्यादा मुश्किल में बेचारे घरों के बच्चे मतलब इस तरह परेशान हैं। स्कूलों की फ़ीसें देंगे, उनको तालीम देंगे या खाने का पूरा करेंगे। हमें तो कोई ख़ास कमी नज़र नहीं आई, क्योंकि पहले से ज़्यादा ही हुई है, पहले से कम नहीं है, पहले से ज़्यादा महंगाई हुई है। पहले से हमें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं, बल्कि अप हुई है पहले से भी ज़्यादा। जी, चीज़ों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, होता जा रहा है, पहले से भी ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। जी, हुकूमत का दावा है कि मौजूदा बजट उन्होंने आवाम दोस्त बजट पेश किया है, तो क्या आपके ख्याल में वाकई आवाम दोस्त बजट है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले से भी अब ज़्यादा हो गया। पहले से ज़्यादा उनको चाहिए कि अवाम जो गरीब अवाम है उनके लिए कुछ करें, लेकिन वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे। इससे ज़्यादा उनको चाहिए कि बल्कि इस हुकूमत को तो डूब के मर जाना चाहिए हमारी तरफ से। इतना गरीब बेचारा रो रहा है, कहाँ जाए बेचारा। ये संडे मार्केट एक था जहाँ पे बंदा आराम से अपनी चीज़ें वगैरह ले सकता, लेकिन अब आम बाज़ारों से भी ज़्यादा ये महंगा उन्होंने कर दिया। जी,
यहाँ पे भी चीज़ें बहुत पहले से महंगी हुई है। जिस तरह यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती थी, तो महंगाई के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए आपका पैगाम क्या है? उनके लिए यही पैगाम है कि अपनी सीट छोड़ दें, खुदा के लिए मेहरबानी करें, खान साहब को आने दें, जो कि कुछ करना भी चाहते हैं। वो 1 साल आए थे तो उन्होंने इतना सारा कुछ किया था, ये कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए, तो इससे बेहतर है कि वो अपनी कुर्सी छोड़ काफ़ी सारे मतलब इकट्ठे हुए हैं, 13 सियासी जमातें इकट्ठी हैं और उन्होंने हुकूमत बनाई है और इसमें गरीब आवाम का मतलब जो जीना है वो मुश्किल में है। आने से पहले यही वादा था इनका आवाम के साथ कि हम आके महंगाई ख़त्म करेंगे, लेकिन अब तक आपको क्या कहेंगे? अब तक यही कहूँगी कि उन्होंने तो सबसे ज़्यादा उन्होंने तो गरीब आवाम को बिल्कुल ही मार दिया है। इससे अच्छा था कि वो हम तो यही कहेंगे कि वो अपनी कुर्सी छोड़ दें, खान सबको आने दें। ऐसा ही देखा जाए तो कमी तो इतनी खास नहीं आई, कीमतें मज़ीद ज़्यादा हो रही हैं और मज़ीद ज़्यादातर होती जा रही हैं। सो सबसे आवाम से हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये कीमतों में कमी करें। थैंक यू। हुकूमत का दावा है कि उन्होंने आवाम दोस्त बजट पेश किया है, तो क्या आपके ख्याल में वाकई आवाम दोस्त बजट है? महंगाई इसमें कम हुई है? एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस बजट था उससे बेहतर पेश किया और आई होप कि अगर हुकूमत को मज़ीद मौका मिलता है तो वो अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे। महंगाई के हवाले से आपका वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि वो ख़ुद फ़ैसला करें, किसी के प्रेशर में आके किसी हुकूमती अपनी PDM और बाकी सियासी जमातों के या किसी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में फ़ैसला ना रखें बल्कि ख़ुद फ़ैसला करें। 13 सियासी जमातों की मतलब हुकूमत है और आवाम जिस तरह महंगाई में पिस रहे है, गरीब आवाम का जीना महाल है, क्या कहेंगे आप? और 13 हुकूमत को कौन लीड कर रहा है? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये तो आप कह रहे हैं ना, और भी इसके पीछे हाथ हैं। तो बस यही दरख्वास्त है कि उसको पाकिस्तान को ठीक रास्ते पे लेके जाए। आवाम का सोचना चाहिए। एग्जैक्टली। कतुन को दखल को तफसीली खबर है तासो वावरदे दुई द बजट पे हवाला हम द महंगाई पे हवाला हम तफसीली खबर है ओकड़े दुई दाह वो जदा बजट चुकुम दे दा बिल्कुल आवाम दोस्त बजट न दे बल्कि द आवाम दुश्मन बजट थे और दिन अलावा दुई दाह मुतालबा वकड़ा च द गरीब द पारा चुकुम रिलीफ थे द आगे द पारा इकदामात पकार दी द दे सरा जमुंग द दे प्रोग्राम वक्सर तरसी द बल प्रोग्राम द पारा जमुंग सराओ सही अल्लाह पामान।